ये सब तब शुरू हुआ जब अमित ने पहली बार वो धुन सुनी। वो धुन कहाँ से आई, कैसी थी या कैसे उसके पास पहुंची, ये सब बातें बताना भी खतरनाक था। जिसने एक बार उसे जान लिया असर से बच नहीं पाता। बस इतना समझ लेना काफी है कि जब भी कोई उस संगीत को सुनता है उसका शरीर सीधी रेखा में चलने पर मजबूर हो जाता है। अमित उस समय अपने दिल्ली के फ्लैट में था। उसने हेडफोन लगाकर उस गीत को सुनना शुरू किया। जैसे ही संगीत कानों में पड़ा उसके अंदर एक बेचैनी सी उठी, चलने की, बस चलते जाने की। वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। गाना खत्म होने से पहले ही वह उठ खड़ा हुआ और सामने दीवार की तरफ बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी वीडियो गेम का एनपीसी दीवार में घुसने की कोशिश कर रहा हो। अमित दीवार तक गया, वहां रखी कुर्सी पर चढ़ा और सीधे दीवार से सिर टकराने लगा। तस्वीर का फ्रेम गिरा, माथे पर चोट आई पर वो रुका नहीं। उसका दिमाग सब देख और समझ रहा था, पर रुकने का आदेश देने वाली शक्ति जैसे मिट चुकी थी। कुछ ही देर में वो बालकनी तक पहुंच गया। सामने गाड़ी खड़ी थी। अमित को डर था कि कहीं उसका शरीर उसे सीधे बालकनी से नीचे छलांग लगाने को मजबूर न कर दे, पर तभी उसे थोड़ा नियंत्रण महसूस हुआ। उसने रेलिंग पकड़ी, धीरे धीरे नीचे कार पर कूदा और फिर उठकर उसी सीधी रेखा में चलने लगा। उसके हेडफोन अब भी कानों पर थे, संगीत अब भी चल रहा था। वो नाइट ड्रेस, ढीली टी शर्ट और बाथरोब में ही बाहर निकल आया था। रास्ते में कारें, बाग बगीचे, झाड़ियां सब उसकी राह में आई, पर उसने या तो उन्हें तोड़कर पार किया या चढ़कर। एक जगह एक औरत ने उसे रोकने की कोशिश की। रुको, क्या कर रहे हो? वह चिल्लाई। अमित ने सिर्फ इतना कहा, मैं रुक नहीं सकता। और जब औरत ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसके भीतर अजीब सा डर और घबराहट उठी। उसने चिल्लाकर खुद को छुड़ा लिया और भागता रहा। उसकी चाल तेज होती गई। पेड़, रेलिंग, झाड़ियां, गाड़ियां, कुछ भी उसकी राह रोक नहीं पाया। हर बार उसका शरीर उसे उसी अदृश्य सच्ची रेखा पर चलने को मजबूर करता रहा। आखिरकार वह एक घर के सामने पहुंचा। दरवाजा बंद था तो उसने बगल की खिड़की तोड़ दी, अंदर घुसा और तभी ध्यान दिया उसके हेडफोन फर्श पर गिर चुके थे। उसने राहत की सांस ली, सोचा कि अब वो आजाद हो गया है। उसने हेडफोन को कुचलकर तोड़ डाला, लेकिन अगले ही पल खामोशी में भी उसे वही संगीत सुनाई देने लगा। इस बार कानों में नहीं बल्कि सीधे दिमाग के अंदर। अमित ने सिर उठाया और उसकी नजर फिर उसी अदृश्य रेखा पर टिक गई और वो चल पड़ा, सीधा, लगातार, बिना रुके। अब बहुत समय हो चुका है। वह अपने फोन से चलते चलते ये सब लिख रहा है। आगे और रुकावटें हैं, पर एक बात साफ है, एक बार ये धुन सुन लो तो सीधी रेखा से हटना नामुमकिन है।